स्वागत है आपका टारगेट विथ सर क्लास में। आज जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लातूर किस राज्य में है? लातूर किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। ऑप्शन ए गुजरात का अंग है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का अंग है, ऑप्शन डी उड़ीसा का अंग है। ठीक है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाट अंचल अवस्थित है, पाट रीजन अवस्थित, ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी मेघालय में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड राज्य में। ठीक है, पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ये आपको पता ही होगा कि छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में है और इसके काफी हिस्से झारखंड राज्य में ही आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया आप नाम सुने होंगे, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन जी पश्चिम बंगाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड राज्य में। ठीक है, वर्तमान में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया था 1995 में। ठीक है, तो उस समय अभी झारखंड नहीं बना था, तो इसलिए इसे बिहार में आंसर दिखाया गया है, लेकिन वर्तमान में झारखंड बन चुका है और ये झारखंड के अंतर्गत आता है, कोडरमा जिले में। याद रखिएगा, झारखंड के कोडरमा जिले में झुमरी तलैया स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन बी केरल को, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी राजस्थान को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर ठीक है की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन के ताज पे लगा हुआ है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, वो आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से ही प्राप्त किया गया था। इसी वजह से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोवा को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी कर्नाटक को, ऑप्शन डी केरल को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टेट कौन है? कर्नाटक, और विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर भी कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पालनपुर गुजरात, ऑप्शन सी हुबली महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुंटूर उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
पालनपुर गुजरात में, बस सही सुमेलित है, सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, क्योंकि औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और हुबली ये महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में है। ठीक है, और ये गुंटूर उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान। ऑप्शन बी झारखंड, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, मालानड़। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश मालानड़ ये स्थित नहीं है, क्योंकि ये मालनाड आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य की एक पहाड़ी है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य की एक पहाड़ी है, आंध्र प्रदेश की नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन ए हरियाणा का भाग, ऑप्शन बी पंजाब का भाग, ऑप्शन सी राजस्थान का भाग, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही आसान प्रश्न है, पंजाब का भाग। ठीक है, पंजाब का कोई भी हिस्सा एनसीआर में नहीं आता, बाकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के काफी हिस्से एनसीआर में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए राजकोट, वडोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। ऑप्शन बी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। ऑप्शन सी इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। ऑप्शन डी नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर और नांदेड़। पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर सही क्रम बताना है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद से पड़ेगा अलीगढ़, ऑप्शन उसके बाद से पड़ेगा दरभंगा, और सबसे लास्ट में पड़ेगा नौगांव, क्योंकि बीकानेर स्थित है राजस्थान में। ठीक है, और आपका अलीगढ़ तो पता ही होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दरभंगा बिहार में, और नौगांव स्थित है असम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। ऑप्शन बी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन सी पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। ठीक है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये 5 राज्य आपको लगे हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य से, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड मध्य प्रदेश और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। पहले 3, फिर 4, फिर ये थर्ड पे आंध्र प्रदेश, और सबसे बाद में जाएगा बिहार 4th नंबर पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए
आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी गुजरात का, ऑप्शन सी कर्नाटक का, ऑप्शन डी तमिलनाडु का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथा। ठीक है, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। घटते हुए क्रम में आपको अवरोही क्रम में बताने हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और सबसे लास्ट में है उत्तराखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192, 1,35,192 वर्ग किमी। उसके बाद से झारखंड का है आपका 79,716 वर्ग किमी, हिमाचल प्रदेश का है 55,673 वर्ग किमी और उत्तराखंड का है 53,483 वर्ग किमी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो बहुत आसान है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किमी, मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किमी, राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किमी और उत्तराखंड का भी हमने ऊपर बताया था 53,483 वर्ग किमी। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर, इसमें जो डी है वो राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी बिहार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में। तो इस समय इसका स्थान 12वां था। 2014 में जब तेलंगाना बना तब इसका स्थान हो गया 13वां। ठीक है, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हो गया 2 यूटीज में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब इसका फिर घट के आ गया फिर 12वें पे। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति इसकी 12वीं है। ठीक है, क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? ऑप्शन ए फर्स्ट पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड छत्तीसगढ़ और फोर्थ झारखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 4, ऑप्शन डी 1 और 3। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 3 4। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, पंजाब बिल्कुल भी इसे टच नहीं करता क्योंकि इसके बीच में दिल्ली भी आ जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दिल्ली को भी पंजाब टच नहीं करता। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। ठीक है, असम राज्य की सीमा 7 राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से कुल मिलाकर ये घिरी हुई है। हालांकि ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भी केंद्र शासित प्रदेश इसे टच नहीं करता, केवल 7 राज्य ही टच करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न होगा, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन बी बिहार के साथ, ऑप्शन सी उड़ीसा के साथ, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के साथ। उभयनिष्ठ मतलब नहीं लगती है, ठीक है, नहीं टच करती है, नहीं छूती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के साथ। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन बी इज द राइट। ये आपके थे 20 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण थे। आप इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर उठाए जाते हैं। कल का टॉपिक देख लीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। कल का टॉपिक होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो अभी हमने कराया इसी का पार्ट 2 और जनजातियां। ठीक है, यहाँ से कल प्रश्न उठाए जाएंगे जिनकी संख्या रोज की तरह 20 होगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद हैजी सर को ज्वाइन कर सकते हैं और 9910471615 पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।